Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new to this channel, hi, my name is Kush and I am no longer a NEET aspirant, no longer a candidate who is waiting for college, and finally, I am a first year MBBS student at ये जानने के लिए थोड़ा सा वीडियो में आगे वेट करो. मूविंग अहेड, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा ये MBBS एडमिशन जो था, पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर, ये कैसे एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा अलग हटके था, थोड़ा विचित्र था, थोड़ा एडवेंचरस था. तो आज इसकी बात करते हैं. अगर आपने पुरानी वीडियोस किसी ने नहीं देखी, आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो मैं एक शॉर्ट ब्रीफ देता हूँ कि मैंने नीट 2024 दिया था एंड आई स्कोर्ड 682 मार्क्स विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 6167. जब हमारा नीट का एग्जाम हुआ था एंड आई केम टू माई होम, तो जब हम आंसर कीज चेक करते हैं तो वो चेक करने के बाद मेरे 682, 687 यही मार्क्स बन रहे थे. तो आई वाज लाइक वेरी श्योर कि मेरे को कोई कॉलेज देखने की जरूरत ही नहीं है अपनी स्टेट के बाहर. आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे UCMS, RML ऐसे कॉलेज तो बड़े प्यार से मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन था. हमारे को ये समझ में आ गया था कि इन्फ्लेशन तो यार इस बार देखने को मिलेगा, जैसे हमारी कट ऑफ रिपोर्ट्स जो हो रही थी एक, तो आई वाज श्योर कि RML UCMS तो मेरे को मिल जाएगा. कोई रिसर्च नहीं करी मैंने तब तक, और जैसे ही रिजल्ट आया तो एकदम से हैरान, ओह शिट, ये क्या हो गया भाई. क्योंकि ऑफ कोर्स आप इतने मार्क्स पर ये रैंक इस पिछले साल तक एक्सपेक्ट नहीं करते थे, एकदम से इतनी ज्यादा रैंक आपको देखने को मिली इस मार्क्स पर. जैसे ही वो रिजल्ट आया तो उसके बाद हमारी रिसर्चेस स्टार्ट हो गई कि यार नेबरिंग स्टेट्स में और कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जो मुझे मिल सकते हैं मेरी रैंक पर. और फिर हमारी जो काउंसलिंग होती है दिल्ली की कॉलेजेस की, वो दो पार्ट्स में होती है. दैट इज, एक IPU अलग करवाता है एंड DU कोटा से अलग होती है. IPU जो है वो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. इसके अंदर हमारे 5 कॉलेजेस आते हैं, जिसके अंदर से 2 है सफदरजंग एंड RML. इसकी काउंसलिंग MCC ही कराता है. और जो 3 कॉलेजेस हैं, ACMS, BSA एंड नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, इसकी काउंसलिंग IPU करवाता है. तो इन सब की मैं रिसर्चेस करना स्टार्ट कर दी, कट ऑफ रिपोर्ट चेक करी कि लास्ट ईयर कितना गया था, सब करना स्टार्ट हो गया. तो पिछले साल कट ऑफ जो गई थी हमारी जनरल कैटेगरी की IPU से, वो गई थी 6300 समथिंग. बट इस बार बहुत ज्यादा डाउट आ गया था कि 6100 पर भी मिलेगा कॉलेज, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी. तो फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया से, तो मुझे अलॉट हुआ GMC सीकर, विच इज इन राजस्थान, एंड आई डेफिनेटली नॉट रिपोर्टेड देयर, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पहले ही रिपोर्ट नहीं करोगे, आप वेट करोगे थोड़ा. सेकंड में मुझे अलॉट हुआ RNT उदयपुर. आई नो इट इज अ वेरी गुड कॉलेज, ब्रिलियंट कॉलेज राजस्थान का. बट जो 2 ड्रॉबैक्स मुझे वहां पर नजर आए वो ये था कि एक तो वहां की फीस अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, थोड़ी सी आउट ऑफ बजट थी. और दूसरी चीज जो थी वो थी कि घर से बहुत दूर था. और दूसरी बात कि आप यार किसी भी के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह एकदम से ट्रांजिशन होना आसान नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने अपने बैक एंड ऑफ द माइंड में भी ये नहीं सोचा था कि मुझे जाना पड़ेगा. बट अब जाना पड़ेगा तो मैंने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं, 3rd राउंड तक बेटर सीट्स मिलने के चांसेस हैं, मे बी दिल्ली मिल जाए. मैंने वो सीट भी रिपोर्ट नहीं करी. और तीसरे राउंड की मैं बात करूं तो मुझे ऑल इंडिया से अलॉट हो गया GSVM कानपुर. अब मेरा प्लान ये था कि मैं IPU का वेट करूंगा रिजल्ट का, राउंड 3 का, एंड ऑल इंडिया से भी जो राउंड 3 मिलेगा उसको देखते हैं. तो मेरा प्लान तभी एग्जीक्यूट हो सकता था जब IPU का राउंड 3 की डेट मैच हो जाए हमारे ऑल इंडिया के उससे, ताकि मैं IPU की सीट ले लूं अगर मुझे अलॉट होती है तो. क्योंकि आप अगर ऑल इंडिया की सीट राउंड 3 में ले लेते हो, रिपोर्ट कर देते हो, तो आप रिजाइन नहीं कर सकते और ना ही आप अपग्रेड करे डाल सकते हो. इसीलिए डेट मैच होना बहुत जरूरी था. बट जब IPU का शेड्यूल आया तो हम आपको देखने को मिलता है कि डेट मैच नहीं हुई है. तो मैंने कहा ठीक है, शायद नहीं है, इस बार किस्मत में ही नहीं है कि आप दिल्ली में रहो, अपने घर पे रहो, मुझे शायद जाना ही पड़ेगा. तो फिर अब हमारी 19th was the last date to get reported there ऑल इंडिया काउंसलिंग से. तो मैं 18th को वहां पर चला गया, एंड 18th को जब हम वहां पर गए, होटल में हमने चेक इन करा, सब फ्रेशन अप होके हम कॉलेज चले गए टू एक्सप्लोर कि कैसा है सब आसपास का एरिया. हमने एडमिशन 19th को ही करवाना था. तो हमने वहां पे एक बच्चे से पूछा, दैट वाज 4th ईयर MBBS स्टूडेंट, कि ये कॉलेज कैसे है वैसे है. तो मैं ज्यादा नहीं शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या बोला, बट उनका जो फीडबैक था वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फीडबैक था, यू कैन से. उन्होंने एकदम से मुझे ऐसी बातें बता दी, दैट वाज 4th ईयर MBBS स्टूडेंट, और उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि अगर आपको और कहीं मिल रहा तो प्लीज चले जाओ. तो
उसने एकदम से कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया कि शेट भाई अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एडमिशन लूं ना लूं। बट फिर मैंने 1-2 लोगों से और बात करी तो एट द एंड ये डिसाइड हुआ कि ठीक है 19th को हम एडमिशन करवा रहे हैं, और बहुत हैवी हार्ट के साथ करवाने वाले थे हम, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था रुकने का। क्योंकि एक मतलब बात, एक नोशन जो था वो हमारे माइंड में फिक्स कर दिया गया था कि ये कॉलेज कैसा है, यहाँ पर फैसिलिटीज इतनी कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा बहुत कुछ हो गया था। सो 18th को हम रात को बैठे हुए थे एंड सडनली 9:30 बजे के आसपास मुझे नोटिफिकेशन आती है कि आईपी यूनिवर्सिटी के राउंड 3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार राउंड 3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए एंड वॉज नर्वस एट सेम टाइम। तो मैंने जैसे ही रिजल्ट्स चेक करे आई गॉट टू नो कि मुझे होम स्टेट से सीट अलॉट हो चुकी है। और जैसे ही वो मेरे को पता लगा आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब कूदने लग गया मैं कि यस यस आई एम गोइंग बैक टू माई होम। सब हो गया एंड मैंने उसी टाइम टिकट बुक करी है, नेक्स्ट डे मैं घर आ गया। अब 21st को हमारा फर्स्ट डे था रिपोर्टिंग का आईपीयू काउंसलिंग से। मैं फर्स्ट डे जब रिपोर्ट करने गया तो वहां पे हमारे को सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बता दिए, सब हो गया। और उन्होंने हमारे को बताया कि आपको जो फी पे करनी है वो डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में करनी है। अब डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए हमारे को घर जाना था, तो हमने सोचा कि ठीक है ऑल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, तो हमारे को सिर्फ डीडी बनवाने हैं, तो वो हम बनवा के नेक्स्ट डे आ जाते हैं, हमारे पास 2 दिन और है। ओके, हम आए घर, हमने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिए एंड जब हम वहां गए, मतलब रात को मैं बैठा हुआ घर पे एंड एकदम से मेरे मन में क्लिक करा कि ना यार आईपी की ना साइड पर ना वो लिस्ट आ गई होगी जिसके अंदर ना सबके नाम होंगे कि राउंड 3 में किस किस को अलॉट हुई है। वहां पे अपना नाम देखने का मन कर रहा है, एक बार चेक करता हूँ। मैंने जैसे ही आईपीयू का पोर्टल खोला, वहां पर एकदम सबसे ऊपर नोटिस आया हुआ है कि राउंड 3 एमबीबीएस के जो रिजल्ट्स हमने डिक्लेयर करे हैं वो हम विड्रॉ कर रहे हैं और उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं। आई वाज लाइक व्हाट द हेल ब्रो, मतलब एकदम से इतना तगड़ा फकअप हो चुका है ये कि भाई क्या करेंगे अब हम, अगर ऑल इंडिया की सीट छोड़ आए हैं हम तीनों राउंड में एंड वी आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो और अगर इन्होंने रीडिक्लेरेशन में रिजल्ट डिक्लेयर करा और उसके बाद हमारा नहीं आया नाम, तो मैं क्या करूंगा। मेरे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स कि भाई अब तो वो क्या कहते हैं 6 महीने रहते हैं 2025 नीट में, मैं तैयारी करूंगा कैसे, ये वो बहुत थॉट्स आने लगे। घर वाले भी बहुत परेशान हो गए कि शिट ये क्या हो गया। बट बाय गॉड्स ग्रेस नेक्स्ट डे अराउंड 7:30 PM इन द इवनिंग वापस रिजल्ट डिक्लेयर होता है एंड आई गॉट टू नो कि यस मुझे कॉलेज अलॉट हो चुका है फ्रॉम माय होम स्टेट। अगेन वो सीट प्रिजर्व रही एंड दैट वाज नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज एट हिंदू राव हॉस्पिटल। इट इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड हॉस्पिटल इन दिल्ली, नॉट कॉलेज स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 10-11 ईयर्स हुए हैं, बट इट इज वेरी ओल्ड हॉस्पिटल। सो या दिस वाज माय जर्नी कि एक कैसे बहुत अजीब मतलब एडवेंचरस था कि भाई पहले 2 राउंड में आपने सीट नहीं मिली, तीसरे राउंड में आपको मिली, आपने ऑल इंडिया की छोड़ दी, आईपीयू के लिए गए स्टेट के लिए, स्टेट ने रिजल्ट विड्रॉ कर लिया और उसके बाद वापस से आपको सीट मिली। तो मतलब बहुत लंबा काम था, बहुत लंबा प्रोसीजर चला। मई में पेपर दिया था एंड अक्टूबर में जाके सीट मिली। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक, एडवेंचरस और कहीं ना कहीं मतलब अच्छा था। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी मिले मुझे कि कैसे आप पेशेंट हो सकते हैं बहुत ज्यादा अपनी जर्नी में। सो या ये थी मेरी एक नीट जर्नी, तो पहले हो चुकी थी, ये थी अब काउंसलिंग और एडमिशन जर्नी। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। नाउ आई एम फाइनली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो अभी तो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है हमारा, इट इज गोइंग टू एंड आफ्टर 2-3 days एंड फाइनली फ्रॉम 11th of November हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड उनसे जो कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो मैं आगे आप लोगों को बता सकता हूँ, आप लोगों को रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ, वो मैं पक्का अपनी वीडियोस के थ्रू करूंगा। एंड फॉर टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स।